10 ऐसी चीज़ें जो आपको बाज़ार से नहीं लेनी चाहिए बल्कि घर पे बनानी चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है आटा, जो हमारे किचन्स में हर रोज़ यूज़ होता है। अब क्यों बाहर का आटा हार्मफुल है, वो कितने महीने पुराना है हमें नहीं पता। कई बार ऑक्सीडाइज्ड होता है, कई बार उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स तक मिले होते हैं। वही अगर हम अपने सामने चक्की का आटा पिसवाते हैं तो हमें पता है कि वो प्योर है। और ऐसा आटा जो है वो आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, ना ही वेट गेन करेगा। पर जब आप बाहर के आटे लेते हैं तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फ्रेश चक्की का आटा जो है ना, उसमें फाइबर भी अच्छा होता है, आपकी शुगर्स को स्टेबलाइज करेगा और आपका डाइजेशन भी और अच्छा करेगा। तो हमेशा बाहर का आटा लेने की बजाय अपने सामने चक्की का आटा पिसवाओ और वही यूज़ करो। अब अगला है पनीर। जो मार्केट का पनीर आता है ना, उसमें एक अक्सर रिफाइंड स्टार्च होता है, सिंथेटिक कोएलेजेंट्स होते हैं और कभी कभी डिटर्जेंट जैसे केमिकल से सेट किया जाता है। अब आप सोचिए कितना हार्मफुल है। ये डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, गट इन्फ्लेमेशन कर सकता है और पीसीओएस और थायराइड वालों के लिए भी ब्लोटिंग करता है। अब जो घर पे हम पनीर बनाते हैं अपने सामने, ठीक है, दूध और नींबू से बनता है, क्लीन प्रोटीन है, हमारे सामने बन रहा है, हमें पता है कुछ सिंथेटिक यूज़ नहीं हो रहा, कुछ आर्टिफिशियल यूज़ नहीं हो रहा। ये क्लीन प्रोटीन है और डाइजेस्ट करना भी ईजी होता है। उसी तरह दही, कई लोग बाहर से खरीद लेते हैं टाइम बचाने के लिए, या कभी सर्दियों में दही जमता नहीं है। लेकिन जो बाहर का दही होता है ना, उसमें आर्टिफिशियल बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन से बनता है और प्रेजर्वेटिव्स तो होते ही हैं। इससे गट डाइवर्सिटी कम होती है और नेचुरल प्रोबायोटिक्स मर जाते हैं। अब घर का जो दही है वो लाइफ कल्चर से बन रहा है, हमारी गट हीलिंग में हेल्प करता है और हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। अगले हैं स्प्राउट्स। बाहर के स्प्राउट्स हमें क्यों नहीं लेने चाहिए? क्योंकि वो अक्सर केमिकली ट्रीटेड होते हैं। मॉइस्चर कंट्रोल के लिए उन पे स्प्रे डाला जाता है और फ्रेशनेस जो है ना, वो सिर्फ ऊपर से होती है, अंदर से नहीं होती। तो जब हम आर्टिफिशियल चीज़ें खाएंगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा? जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है और इसके साथ साथ गैस और एसिडिटी भी हो सकती है। अब जो हम घर पे स्प्राउट्स बनाते हैं, हमें पता है हम क्लेanलीनेस के साथ बना रहे हैं, अपने सामने बना रहे हैं, उसमें जो एंजाइम्स हैं वो भी ज़िंदा रहते हैं और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है। अगले आते हैं रोस्टेड स्नैक्स, नमकीन्स, जो हम अपने चाय टाइम पे खाते हैं। ये भी हमें घर पे बनाने चाहिए, बाहर के नहीं लेने चाहिए। जो बाहर के स्टोर बॉट होते हैं ना, उनमें रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, हाई हीट पे उन्हें रोस्ट किया जाता है, एंटी रैंसिडिटिक केमिकल्स होते हैं, इनसे हमारे हार्मोनल हेल्थ इफेक्ट होती है, हमें गट इश्यूज हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब जो नमकीन हम घर पे बनाते हैं ना, एक तो हम कंट्रोल्ड हीट में बना रहे हैं, दूसरा हम उसमें क्लीन ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, देसी घी या फिर कोई भी प्योर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो नेचुरली वो ज़्यादा हेल्दी है। अब अगला आता है देसी घी। ये भी हम में से ज़्यादातर लोग बाहर से लेते हैं, पर एक्चुअली अगर आपके पास टाइम हो, रिसोर्सेज हो, तो हेल्दी तरीका ये है कि आप इसे भी घर पे बनाएं। जो स्टोर बॉट घी होते हैं ना, वो क्यों अनहेल्दी होते हैं? क्योंकि वो अक्सर क्रीम से बने होते हैं, ना कि कल्चर्ड बटर से। ज़्यादातर वो रिफाइंड होते हैं या फिर उसमें वेजिटेबल ऑयल्स मिले होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है ना, वो उनमें नहीं होते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारा डाइजेशन जो है वो ख़राब होता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, खासकर पीसीओएस एंड थायराइड वालों को। अब जो घर का घी है वो कल्चर्ड बटर से बनता है, हमारे हार्मोन्स के लिए अच्छा, हेल्दी होता है और हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी ऑयल्स हम यूज़ करते हैं ना, देसी घी उसमें सबसे हेल्दी है और ये आपका वेट गेन नहीं करता है अगर आप इसे सही तरीके से खाते हैं। तो अगली बार बाहर का घी लेने से अच्छा है आप इसे घर पर फ्रेश बनाएं और तभी खाएं। अगले आते हैं अचार, जो हम सबके फेवरेट हैं। अब अचार कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर बाहर का अचार खा रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है, रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, सोया है या फिर सनफ्लावर है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें कितने ही प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। अब ये हमें गट इरिटेशन दे सकता है, वाटर रिटेंशन कर सकता है और एसिड रिफ्लक्स भी होता है इससे। और वही जब आप घर पे बनाते हैं अचार, तो वो नेचुरल फर्मेंटेशन से बनता है, जो कि आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल से बनता है, अगेन हमारे लिए हेल्दी है और उसमें गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। जब भी आप घर पे अचार बनाते हैं और क्वांटिटी का ध्यान रखते हैं तब खाते हैं, तो कभी नुकसान नहीं करता। अगला है जैम्स एंड केचप्स, जो अगेन हम सबके फेवरेट हैं। ये सबसे बड़ा स्कैम है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैकेट्स के अंदर होता है 40 to 60% रिफाइंड शुगर, हाई फ्रुक्टोज सिरप्स और आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स, जो कि बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये ब्लड शुगर स्पाइक करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, पीसीओएस एंड वेट गेन को भी ट्रिगर करता है। अब जब आप घर पे जैम या चटनीज बनाते हैं तो उसमें फ्रूट होता है, थोड़ा सा गुड़ होता है, डेट्स होते हैं, सब हेल्दी चीज़ें होती हैं। उसमें हम शुगर नहीं डालते हैं, तो फाइबर भी इंटैक्ट रहता है और आपका शुगर क्रैश भी नहीं होता है, आपको टेस्ट भी मिल रहा है और हेल्दी भी है। अगले हैं स्टोर बॉट मसालास, जो हमारे किचन के मसाले आते हैं। तो जो पैक्ड मसाले हैं ना, उनमें अक्सर एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो ऑलरेडी इवेपोरेटेड होते हैं।
एंटी केकिंग केमिकल्स होते हैं, कभी कभी आर्टिफिशियल कलर्स तक होते हैं जो कि बिल्कुल हार्मफुल है। अब इससे डाइजेशन वीक होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। वही जब आप घर पे अपने सामने मसाले पीसते हैं तो उनमें एक्टिव ऑयल्स होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और ब्लोटिंग भी कम होती है। अब कुछ सिंपल मसाले हैं जो हमेशा आप घर पे पीस के रख सकते हैं, जैसे कि काले मिर्च है, जैसे कि जीरा है। कई मसाले हैं, जैसे हम रायता मसाला यूज़ करते हैं, सांभर मसाला यूज़ करते हैं, गरम मसाला हर घर में यूज़ होता है। तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस बनाएं कि ये रेडीमेड मसाले ना खरीद के आप घर पे बनाएं, अपने सामने बनाएं, और इससे जो है हाइजीन का भी ध्यान रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और अगला है चटनीज़, ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी, इमली चटनी। ये भी हम कई बार अपना टाइम बचाने के लिए बाहर से ले आते हैं, बट इनमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, साइट्रिक एसिड होता है। इनमें से कुछ भी हेल्दी नहीं है। अब ये आपकी एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है, आपकी गट लाइनिंग को डैमेज करता है, ब्लोटिंग कर सकता है। और वहीं जब आप घर पर फ्रेश धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं या इमली की चटनी बनाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंटैक्ट रहते हैं, आपके गट के लिए कूलिंग होता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। तो ये छोटे छोटे सिंपल टिप्स भी अगर हम फॉलो करना शुरू कर देंगे ना तो हमारी हेल्थ कितनी बेटर हो सकती है। थोड़ा सा टाइम प्लान करके चलने की बात है। अगर वीकडेज में टाइम नहीं है तो वीकेंड पर हम ये प्रिपरेशन करके रखें और जितना हो सके हम इन चीज़ों को फॉलो करें। अब अगर इनमें से पहले से कोई चीज़ें आप फॉलो करते आ रहे थे, घर पे बनाते आ रहे थे, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।